अब देखो बच्चों, अब मैं आता हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है ना बच्चों, ये किस बेस पर हमें डिस्कस करने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर। और इस बेस पर सॉल्यूशन के थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है क्या बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, दूसरा होगा कौन सा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो थर्ड टाइप है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हम इन तीन सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, एक एक करके लेते हैं। पहला है क्या बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक मींस जिनके ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो। मतलब होता है कि ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग सेम ओस्मोटिक प्रेशर। समझ गए बच्चों? कि ऐसे सॉल्यूशन जिनके ओस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, ग्रुप ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग सेम ओस्मोटिक प्रेशर। अगर वो सॉल्यूशन कैसे हैं बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए बच्चों कि सॉल्यूशन किसके हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। देन मोलर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे बच्चों? आर सेम। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तब तो उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। मींस ये है मान लो पाई 1, ये है पाई 2, ये है सॉल्यूशन। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहां पर पाई 1 और पाई 2 अगर सेम है, मतलब ये है सॉल्यूशन, एक मान लिया जाए सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन ये है बी। तो इसका ओस्मोटिक प्रेशर है पाई ए, तो इसका है पाई बी। तो ध्यान रखें कि इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। मींस एम ए, अगर हम ये कहें कि इसकी मोलारिटी को हम शो कर रहे हैं कि ये है एम ए, तो ये होगी एम बी। इस तरह से मोलारिटी सेम। या एम डब्ल्यू बी अपॉन, या हम ये कहें कि इनके अगर मोल्स को केवल हम ले लें यहाँ पे, कि यहाँ पर ये हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इक्व टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इस तरह से इनके मोल्स बराबर होंगे, उनकी मोलारिटी बराबर होंगी। अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल्स भी सेम आएंगे। ओके, और अगर किसी भी प्रकार का और भी चेंजेस देखना है तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए अपॉन बी ए इंटू टी ए इक्वल टू एन बी अपॉन वी बी इंटू टीबी। अगर उनके टेम्परेचर चेंज हो रहे हों, उनके वॉल्यूम्स चेंज हो रहे हों, उनके मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो इन फॉर्मूले का आपको यूज करना है। ठीक है, आर तो दोनों में सेम है तो हट जाएगा, टी हो गया वी। अगर वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं तो ये लेंगे। बट फॉर इलेक्ट्रोलाइट, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है, समझ गए ना कि सॉल्यूशन कैसे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो ये पाई ए है सपोज, ये तो बराबर होंगे। अगर आइसोटोनिक हैं तो ध्यान रखें उनके ओस्मोटिक प्रेशर तो सेम होंगे, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर हमें यहां क्या करना होगा? आयोटा ए इंटू एम ए, इसको यहां पर ले लेंगे आयोटा बी इंटू क्या बच्चों? एम बी। एम ए और एम बी मोलैरिटी हो गई, आयोटा 1 आयोटा 2 उनकी क्या हो गई बच्चों? उनके वांट हाफ फैक्टर्स। ओके, इनका प्रोडक्ट सेम आएगा तो ओस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। और बढ़ा सकते हैं आयोटा ए इंटू एन ए अपॉन वी ए इंटू टी इक्वल टू आयोटा बी, ठीक है, एन बी अपॉन वी बी इंटू टी बी। इस तरह से आपको उनके आयोटा के बेस पर भी कैलकुलेशन करने हैं। तो यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिस पर आपको सॉल्यूशन का, जैसे लिखा है कि 10% यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है,
आइसोटोनिक विद, ठीक है, आइसोटोनिक विद 1 लीटर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, कैलकुलेट, ठीक है, मास ऑफ सुक्रोज। तो हमें क्या करना है, 10 तो हो गई यहां पर, तो हमें इस तरह का रिलेशन लेना होगा। अब चूंकि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, एक का वॉल्यूम परसेंट में दे रखा है, एक का 1 लीटर दे रखा है, तो आप यहां क्या करोगे, पाई यूरिया इज इक्वल टू पाई सुक्रोज। अब यहां पर आपको चूंकि ये दोनों सुक्रोज और यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए हमें आयोटा की जरूरत नहीं है। हम यहां लिखेंगे W अपॉन M इंटू, ठीक है, T अपॉन V। ये किसका हो जाएगा बच्चों, यूरिया, W अपॉन M इंटू T अपॉन V, और ये क्या हो गया, सुक्रोज। यहां सेम टेम्परेचर है, ठीक है, जो है टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर है दोनों के लिए, तो T हटा दो। अब यहां पर हम लेंगे W का वैल्यू 10% है, तो हम W 10 ले लें, मोलर मास 60 इंटू 1 अपॉन बी, यहां पर कितना कर दो बच्चों, 100। तो यहां आ जाओ, W आपको कैलकुलेट करना है 342, इसका मोलर मास होता है, T तो वही हो गया, T हटा देंगे, और यहां वॉल्यूम हम कितना लेंगे, 1000 ml। बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, जो मास आएगा वो किसका होगा, सुक्रोज का। तो इस तरह से अगर आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक इसी तरह से मान लो लिखा है कि यूरिया का, ठीक है, 10% सॉल्यूशन, एक्स के 20%, ठीक है, सॉल्यूशन से आइसोटोनिक है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मोलर मास ऑफ एक्स क्या होगा, कि एक्स का आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास, कि आपको मोलर मास क्या कैलकुलेट करना है, एक्स, ये क्या है। तो आप लिखेंगे W अपॉन, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एक्स क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो W अपॉन M, ये किसके लिए ले लेंगे, यूरिया, W अपॉन M किसके लिए ले लेंगे बच्चों, एक्स, ठीक है। दोनों का परसेंट सॉल्यूशन है, तो हम वॉल्यूम हटा सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे 10%, कि कितना बच्चों, 10% solution of urea is isotonic with 20% solution of X. So what is the molar mass of X? तो 10 upon में 60 is equal to 20 upon M. बस हम M को सॉल्व कर ले, तो 20 इंटू 60 यहां आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 10 कर दो, मोलर मास आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, तो मोलर मास इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक अच्छी तरह समझ गए आइसोटोनिक। अब देखो, एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन बच्चों, हाइपरटोनिक, और एक होते हैं हाइपोटोनिक। ओके, तो हाइपरटोनिक मींस होता है सॉल्यूशन whose osmotic pressure higher than other relative solution। समझ गए बच्चों, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका ओस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या हो, ज्यादा हो, तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मींस पाई जो हाइपरटोनिक का होगा, ठीक है, ये ज्यादा होगा गिवन सॉल्यूशन, कोई अदर सॉल्यूशन जो है, इस तरह से कि कोई अदर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इस तरह से उसका जो है ओस्मोटिक प्रेशर जितना है, अगर उससे ज्यादा है हाइपरटोनिक, तो उसका हाइपरटोनिक होगा। ठीक इसी तरह से एक होता है हाइपोटोनिक, कौन सा सॉल्यूशन बच्चों, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस समझते हो कि सीधा सा है कि पाई जो है हाइपोटोनिक का जो होगा लेस देन पाई अदर सॉल्यूशन। ये है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसका ओस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कम होता है। मींस अगर हम ये कहें कि ये लिखा है पाई हाइपोटोनिक, ठीक है, तो इससे ज्यादा पाई जो है
आइसोटोनिक, ये सॉरी इसका हो जाएगा यहाँ पर हाइपरटोनिक, इसका हाइपरटोनिक। और अगर मैं कहूं कि फ्लो ऑफ वाटर की बात करें, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, अगर हम इसमें वाटर फ्लो ऑफ वाटर देखें सॉल्वेंट का, तो ध्यान रखें कि H2O या वाटर जो है इस तरह से कहां की तरफ जाएगा, हाइपो से, और कहां की तरफ, हाइपर की तरफ। समझ गया बच्चों, ओस्मोसिस इस तरह चलेगा इस डायरेक्शन में कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके बीच में ओस्मोसिस नहीं होगा। ध्यान रखें, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा बच्चों, ओस्मोसिस। और जो ये सॉल्यूशंस होते हैं इनमें क्या होगा बच्चों, ओस्मोसिस प्रोसेस चलते हैं। ध्यान रखें कि सॉल्यूशन के बीच में जब ओस्मोसिस चलता है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेटेड से हाई की तरफ और हाई से लो की तरफ भी आ सकता है, बट इनके रेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओस्मोसिस केवल ये नहीं है कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल केवल हाई कंसंट्रेटेड से लो कंसंट्रेटेड से हाई की तरफ जाएंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं बच्चों लो कंसंट्रेटेड से हाई की तरफ और हाई से लो की भी तरफ आ सकते हैं, बस इनके मूवमेंट का रेट अलग होगा। जो है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ फास्ट रेट चलेगा ये वाला, और अगर हम ये कहें कि ये फ्लो ऑफ रेट पूछा गया है तो बहुत स्लो होगा। सॉल्वेंट कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो हाइपरटोनिक से हाइपो की तरफ जा सकता है लेकिन रेट स्लो होगा, लेकिन हाइपो से हाइपर की तरफ बहुत तेजी से चलेगा। तो रेट दोनों अलग अलग होते हैं, बस ये नहीं है कि केवल वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में होगा। बट अगर हम ये कहें कि ये एरो ऐसे, और यहां पर ले लें हम हाइपोटोनिक, और यहां क्या ले लें, हाइपरटोनिक, और यहां पर ये लगी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो आप देख रहे हैं कि जो फॉरवर्ड रेट है H2O का, वो बैकवर्ड रेट जो होगा H2O का उससे कम रेट से चलेगा। बस ये है, बाकी चलेगा दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि जा सकता है तो बाहर आ भी सकता है इस तरह से। अब हम आ जाते हैं बच्चों एक रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस। ओके, तो रिवर्स ओस्मोसिस होता क्या है, देखो क्या किया जाए कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हायर देन ओस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों, देन क्या होगा इससे से, देन सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्ड फ्रॉम हाई concentrated solution to low concentrated solution, okay, solution through semi permeable membrane। इसी को बोला जाता है बच्चों क्या, रिवर्स ओस्मोसिस। RO जो घर में RO सिस्टम यूज होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि जब हम क्या करें कि सॉल्यूशन में इतना प्रेशर बाहरी लगाएं, एक्स्ट्रा प्रेशर, कि वो सॉल्यूशन के ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या वाटर की तरफ मूव करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, ये जो मेथड है ध्यान रखें कि इस मेथड का यूज्ड RO फॉर, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ,
ठीक है, डीमिनरलाइज्ड, डीमिनरलाइज्ड, ठीक है, वाटर फ्रॉम सी वाटर, ठीक है, और सॉल्टी वाटर। कोई भी सॉल्टी वाटर है या सी वाटर है, उससे डीमिनरलाइज्ड वाटर बनाना हो, उसमें से सॉल्ट को हटाना है, तो इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। इस मेथड को जो बोला जाता है, ये मेथड यूज होती है किसके लिए बच्चों? इस मेथड से हम क्या करते हैं कि जो वाटर है, इस तरह के सॉल्टी वाटर, उनमें से इसको हमें प्योर वाटर को रिमूव करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। ओह नो।